हेलो फैमिली, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल गॉड मांगा पे, जिसमें हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम मैं खुद अपने अपने मन से रख रहा हूँ। इसका नाम हम लोग रखेंगे गॉड किलर। और इस सीरीज़ को स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग इस वीडियो का लाइक टारगेट काफ़ी कम रखेंगे, जो कि मुझे विश्वास है, 100% यकीन है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से करा दोगे। जिसका लाइक टारगेट है मात्र 200 लाइक। रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लाइक टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। तो इस गॉड किलर एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है, जो कि होता है ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड। वो ह्यूमन वर्ल्ड होता है हम लोग का, मतलब नॉर्मल अर्थ बोल सकते हो। उस पहाड़ी में दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां होती है, वो भागती हुई जा रही होती कहीं से, मतलब कोई उसका पीछा कर रहा था, वो भाग रही होती। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक लड़की होती, काफ़ी सुंदर लड़की होती है, वो काफ़ी हाफ रही होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होती है। वो जो लड़की होती है उसका नाम जी कियानफेन होता है। वो जाओ डायनेस्टी की 9वीं प्रिंसेस यानी 9th प्रिंसेस होती है। वो वहाँ से भाग रही होती है। तभी दिखाते हैं कि उसका पैर जो होता है वो कहीं पर अटकता है, मतलब फंस जाता है और वो गिरने लगती है। तभी उसकी दो जो नौकर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उसका जो गार्ड्स होते हैं, वो उसको संभालते हुए उसको बोलते हैं कि प्रिंसेस हम लोग को इस पहाड़ी की ओर से ही जाना होगा, क्योंकि हम लोग जब तक इस पहाड़ी के अंदर, इस स्नोई पहाड़ी के अंदर है, हम लोग बच सकते हैं। वो लोग उसको संभालते हैं। वो दोनों उसके सबऑर्डिनेट, उसमें से एक का नाम बैली और दूसरा लू याऊ होता है। प्रिंसेस भी खुद को संभालते हुए बोलती है, हाँ ठीक है मैं खुद को संभाल लूँगी, चलो हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। तभी दिखाते हैं कि पीछे से एक तीर उड़ता हुआ उन लोग की तरफ आता है, लेकिन उसकी जो एक गार्ड होती है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देती है और बोलती है कि प्रिंसेस आप सेफ रहना, मैं इन सबको संभालती हूँ, और वो उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। तभी की जो दूसरी गार्ड होती है बोलती है कि ये लोग तो काफ़ी जल्दी हम लोग तक पहुँच गए, मुझे तो उम्मीद भी नहीं था कि इतने जल्दी हम लोग पकड़े जाएंगे। हम लोग तो लगा था कि इस स्नो माउंटेन के में हम लोग बच सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे 12 गार्ड होते हैं। वो 12 शैडो गार्ड होते हैं जो कि इन पे अटैक कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि तुम्हारे जो सारे हड्डियाँ हैं, सारी की सारी हड्डियाँ टूट चुकी है, तुम्हारी कल्टिवेशन पूरी तरह तबाह हो चुकी है, तुम्हारी कल्टिवेशन का 1% पावर भी तुम्हारे पास नहीं बचा, तुम्हारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पॉइजन है, फिर भी तुम हम लोग से 3 दिन और 3 रात तक भागती रही और इस पहाड़ी में भाग रही हो, और वो भी इस स्पिरिट स्टोन को अपने पास बचाए हुए। तुम तो काफ़ी अच्छी हो प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी घायल होती है। वो उन लोग की तरफ काफ़ी हैरानी की तरफ देख रही होती है। तभी वो जो गार्ड का लीडर होता है बोलता है, लेकिन इन सब का अब कोई फ़ायदा नहीं, ये सब खत्म हो गया। और वो अपने आदमी को उनकी तरफ इशारा करते बोलता है, चलो इनको ख़त्म करते हैं। तभी हम लोग को एक टाइम टनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से 2 बंदे, यानी कि एक बंदा होता है और एक कुछ एंजल टाइप की होती है। वो बोलती हो कि अपने मास्टर को, मास्टर आप काफ़ी जल्दी जा रहे हो, कि हम लोग को थोड़ा आराम से नहीं जाना चाहिए। वो मास्टर उसकी बात को इग्नोर करते हुए काफ़ी रफ्तार के साथ उस टाइम टनल से निकल रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कोई खतरे में। साथ ही दिखाते हैं कि उन लोग का जो टाइम टनल का जो डायमेंशनल रिफ्ट होता है, डायमेंशनल गैप, वो खुलता है, वो अर्थ की ओर खुलता है, जहाँ पे वो जो प्रिंसेस होती है वो भाग रही होती है, वहीं पे उसका डायमेंशनल रिफ्ट खुलता है। वो जो बंदा होता है वो इस सीरीज़ का, यानी गॉड किलर सीरीज़ का हीरो भी होने वाला है, वो वहाँ पर सीधा लैंड करता है। लेकिन उसके साथ जो एंजल आ रही होती है, छोटी सी एंजल, वो वहाँ पे आते हुए धड़ाम से गिर जाती है, क्योंकि वो उस टाइम टनल के स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रही हो। हमारा जो हीरो होता है वो उस एंजल के सर पे हाथ रखता है, बोलता है कि तुम इस गैप को, यानी इस रफ्तार टाइम को हम लोग जिस तरह पार करके आए, टाइम टनल के अंदर से आए, तुम इसको मेंटेन नहीं कर पा रही, मतलब इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्या तुम मेरी बॉडी के अंदर आ नहीं सकती जिससे तुम थोड़ा आराम कर सको। वो बोलती है कि नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने मास्टर के बॉडी के अंदर आ सकूँ। लेकिन वो उसे पकड़ता है और अपने बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर, मतलब उसे बॉडी के अंदर लेने लगता है। वो बोलती है कि नहीं मास्टर, आप ये क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करो। लेकिन वो उसे अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और स्विच करके वो उसकी बॉडी के अंदर पूरी की तरह एब्जॉर्ब हो जाती है। उस एंजल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद, यानी कि अपने अंदर लेने के बाद, वो इधर उधर देखता है, फिर बोलता है, हमारा हीरो बोलता है कि ये तो ह्यूमन एम्पायर वर्ल्ड है और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बदला। ये 1 लाख साल पहले भी जैसा था वैसा अभी भी, मैं 1 लाख साल बाद यहाँ आ रहा हूँ, फिर भी ये कुछ का कुछ चेंज नहीं हुआ, सेम का सेम है। ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर उसके सामने का स्क्रीन खुलता है जिसमें उसी लड़की, यानी कि जी कियानफेन का फोटो होता है। वो वहाँ पे लिखा होता है कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में, ये जो लड़की है जी कियानफेन, ये तुम्हारी एक स्टूडेंट बनने वाली है। बोलता है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी वो उस एंजल से पूछता है कि अच्छा ये जी कियानफेन कहाँ पे है। वो बोलती है कि हो सकता है ये हमारे कहीं अगल बगल हो, क्योंकि हम लोग उसके पास ही आने वाले थे। बोलता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, पर तुम एग्जैक्टली क्यों नहीं बता सकते। बोलता है कि मास्टर, मेरा जो करंट वर्जन है सिस्टम का वो काफ़ी लो लेवल पे है, और इसका फंक्शन, सारा का सारा फंक्शन जो वो अभी ओपन नहीं हुआ, मतलब मैं इसके सारे फंक्शन को यूज नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसके एग्जैक्ट लोकेशन को नहीं बता सकती, पर वो इसी माउंटेन पे है। इतना सब सुनने के बाद हमारा जो हीरो होता है वो उस एंजल की तरफ थोड़ा हैरानी की ओर देखता है और बोलता है, लिटिल मास्टर, क्या तुम मास्टर बनना चाहती हो। वो एंजल बोलती है, मास्टर नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस आपको बता रही थी कि मैं मतलब उसे ढूंढ नहीं पा रही। तभी हमारा जो हीरो था वो काफ़ी हैरान हो जाता है, बोलता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन बहुत कम है, मतलब कि किसी की जान पे आने वाली, किसी की जान जाने वाली है, चलो जल्दी हम लोग को ढूंढना होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को ढूंढना होगा, हो सकता है ये जी कियानफेन हो। तभी हम लोग को एक वहाँ पे लड़ाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों लड़की काफ़ी घायल होती है, और वो जो सोल्जर होता है वो उन दोनों लड़की से बोलता है, तुम दोनों लड़की ने मिल के हम लोग जैसे 12 शैडो सोल्जर्स को संभाल लिया, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तुम दोनों तो काफ़ी अच्छा फाइट कर सकती है। मुझे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम दोनों सिर्फ 2 हो, कि हम लोग को 12 का सामना कर रहे हो, वो भी सिर्फ अपने मास्टर को बचाने के लिए, अपने मतलब कि मास्टर के प्रति इतने ज़्यादा लॉयल। मैं काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। वो बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपने मास्टर को बचा पाती हो या ना बचा पाती हो,
तुम दोनों मरती हो या ना मरती हो, तुम दोनों अभी मरोगी, उसके बाद हम तुम्हारे मास्टर को मारेंगे। अगर तुम अपने मास्टर को नहीं बचाना चाहती, अपने मास्टर को मरना देना चाहती हो, तो हम लोग तुम्हें भी मार देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बात सुन के वो तीनों जो लड़कियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि परेशान हो जाती है, काफ़ी जख्मी होती है। वो बस इसकी बातों को सुन रही होती है, क्योंकि वो लोग और ज़्यादा फाइट नहीं कर सकते। प्रिंसेस होते जी कियान फैन, वो बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम दोनों मेरी वजह से अपनी जान मत दो, जब तक ये मुझे मारेगा तब तक तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के ये तुम दोनों को भी मार देगा। तो जो शैडो सोल्जर होता है वो आगे बढ़ता है, बोलता है कि आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहती है प्रिंसेस, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले नहीं मरने वाली, आपके साथ आपके 2 सबऑर्डिनेट्स भी मरने वाले हैं, यानी कि 2 दासियाँ भी साथ रहेंगी, इसलिए आपको यहाँ पे अकेला फील नहीं होगा इस माउंटेन। बाद वो अपने साथियों से बोलता है चलो सब एक साथ मिलकर हमला करो और इन तीनों को मार डालो। उसके जितने भी साथी होते हैं, जितने भी गार्ड होते हैं, सारे उन प्रिंसेस और उस दोनों सबऑर्डिनेट्स पे अटैक करने लगते हैं। तीनों के तीनों लड़कियां जो थी वो काफ़ी मतलब कि बेबस होकर उनके सामने खड़ा होती है, और प्रिंसेस बोलती है चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे मरने वाले हैं, अगर हम लोग मरने भी वाले हैं तो चलो हम लोग तीनों साथ मरने वाले, इस बात की मुझे खुशी है। ऊपर से लाइट चमकती है और वो जो हमारा हीरो होता है वो वहाँ से एंट्री मारने वाला था, और ये सारे शैडो सोल्जर्स ये देख के काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर वहाँ से आ कौन रहा है। हमारा हीरो जो तो वहाँ से काफ़ी सूज करके यानी काफ़ी स्पीड करके वहाँ से नीचे उतरता है और सीधा उस बर्फ़ वाले पहाड़ पे लैंडिंग करता है। ये देख के वो तीनों लड़के काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पे आया कौन। तभी वो लड़की जो प्रिंसेस होती है वो उधर देखती है और वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग को शैडो सोल्जर्स की तरफ दिखाया जाता है। वो बोलता है कि तुम, फिर वो दिखाते हैं कि हमारा हीरो जो है वहाँ पे लैंड कर चुका है। बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन, तुम यहाँ पे आए क्यों हो, तुम यहाँ पे आए कैसे हो। हमारा जो हीरो होता है वो गार्ड्स को यानी कि सोल्जर्स को इग्नोर करते हुए प्रिंसेस की तरफ देखता है, बोलते हैं आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और दिखाते हैं प्रिंसेस भी उसकी तरफ देख रही थी, पर उन सबको कुछ नहीं समझ होता कि ये कौन है, आखिर आया कहाँ से, कैसे आ गया यहाँ पे। लेकिन गार्ड को कुछ समझ आ रही होती है। वो बोलता है कि तुम तो टाओइस्ट प्रीस्ट हो, जो कि काफ़ी सालों पहले यहाँ से भाग गया था, और तुम्हारा ये मतलब कि तुम इन सबको बचाने आए हो, जाओ डायनेस्टी बचाने आए हो। गार्ड अपने तलवार को सामने करते हुए बोलता है कि तुम जो भी हो, जहाँ से भी आओ, यहाँ से चले जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम हमारे रास्ते में आओगे तो हम तुम लोग को काफ़ी आराम से मार सकते हैं। हमारे हीरो के कंधे पे फिर से वो एंजल निकलती है और बोलती है कि मास्टर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जितनी पावर है, अगर आप अपनी फुल पावर को यहाँ पे यूज करते हो तो ये जो अर्थ है ये तबाह हो जाएगी, क्योंकि आप ये अर्थ अभी आपके पावर को मतलब कि कंटेन नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, आपके पावर को ये हैंडल नहीं कर सकता, ये अर्थ पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। हमारा जो हीरो था वो धरती पे से, ज़मीन पे से, उस पहाड़ पे से एक छोटा पत्थर उठाता है और बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे पता है कि ऐसा क्या हो सकता है यहाँ पे, मैं अपनी फुल पावर को यूज़ नहीं करने। जो शैडो सोल्जर होते हैं उन लोग का जो लीडर होता है बोलता है कि आगे बढ़ो और इस पृष्ठ को मार, अगर ये हमारे रास्ते से नहीं हटता है तो। हमारा जो हीरो होता है वो उस स्टोन यानी कि पत्थर पे अपना एनर्जी को रिलीज करता है, यानी कि कुछ मैजिक को यूज करता है और उसे फिर उछाल देता है शैडो सोल्जर्स की तरफ। वो जैसे उनकी तरफ उछालता है वो काफ़ी जोरदार ब्लास्ट होता है, काफ़ी जोरदार एनर्जी रिलीज होता है वहाँ पे। ये देख के वो सारे के सारे शैडो सोल्जर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि वो भाग नहीं पाते और वहाँ पे काफ़ी जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की एनर्जी वहाँ उनको सीधा ले जाते हुए काफ़ी दूर ले आकर फेंकती है, लेकिन वहाँ पे हम लोग एक भी शैडो सोल्जर्स नहीं दिखते, क्योंकि वो ब्लास्ट ही काफ़ी जोरदार होता है। इस अटैक को देख के वो दोनों लड़कियां और प्रिंसेस जो होती है हैरान हो जाती है। तभी प्रिंसेस बोलती ये इंसान कहीं, लेकिन ये इसे आगे कुछ बोलती तभी उसका पैर जो होता है वो लड़खड़ा जाता है, यानी कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई होती है और वो गिरने लगती है। लेकिन उसकी दोनों जो सर्वेंट्स होते हैं, सर्विसेस होती है, वो उसे संभालते हुए बोलते हैं कि प्रिंसेस खुद को संभालो। उनमें से एक लड़की होती है वो बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें पता नहीं आप कहाँ से हो, लेकिन हम लोग जाओ डायनेस्टी से हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों की मदद की, प्रिंसेस की मदद की। लेकिन वो प्रिस्ट जो होता हीरो होता है वो आगे आता है और उस जी कियान फैन को चेक करते हुए बोलता है कि मुझे कंफर्म तो नहीं है कि ये वही है, इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन क्या तुम जाओसी, उस एंजल का नाम जाओसी होता है, बोलता है जाओसी क्या तुम कंफर्म कर सकती हो कि ये वही है जी कियान फैन है या कोई है। वो बोलती है कि कंफर्म, मुझे 100% विश्वास है कि यही जी कियान फैन है, आपको इसे बचाना होगा। जो लड़की होती है वो बोलती है कि आप आखिर हो कौन, आप मतलब कि कहाँ से आए हो, इसके नाम कैसे जाते हो कि इसका नाम जी कियान फैन। बोलता है कि मैं जी कियान फैन को अपने साथ ले जा रहा हूँ और वो उसे अपने गोद में उठा लेता है। ये देखिए वो जो सर्वेंट होती है, कोऑर्डिनेट होती है, वो बोलती है कि मैं तो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही, पता नहीं इसने कौन सा मैजिक किया, ये तो हमारे सामने से, आंखों के सामने से प्रिंसेस को ले जा रहा है। लेडी होती है बोलती है कि रुक जा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्रिंसेस की सारी हड्डियाँ टूट चुकी है, पूरी की पूरा बॉडी डैमेज है, इसके पूरी की पूरी बॉडी में पॉइजन है, तुम्हें इसे जल्दी से हील करना होगा, इसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर इससे नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। ना सब वो कह ही रही थी तब तक वो जो प्रिस्ट होता है, हीरो होता है, वो उसे लेकर उड़ जाता है। दोनों लड़कियां वहाँ लाचार बैठी होती है, बोलती कि हमें तो पता भी नहीं है कौन था और ये हमारे आंखों के सामने, हमारे सामने से प्रिंसेस को ले गया और हम कुछ भी नहीं कर सके, अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रहे, तो उनको बचाएंगे क्या। फिर वो लोग सामने बने गड्ढे को और देखते जो उस प्रिस्ट ने अपने अटैक से किया था, बोलते कि ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक था, एक पर्सन, ये एक अर्थ के पर्सन जो कि ह्यूमन हो उसके लिए करना नामुमकिन है, ये कोई मतलब हेवन से आया हुआ। दूसरी जो लड़की वो बोलती है हम लोग को जल्दी से जाओ डायनेस्टी की ओर जाना होगा और किंग को इसके बारे में रिपोर्ट देना होगा कि हमारे साथ और प्रिंसेस के साथ यहाँ पे क्या हुआ और प्रिंसेस को कौन लेके गया है। वो लोग वहाँ जा रहे थे तो प्रिंसेस की ओर दिखाया जाता है। वो जो एंजल होती है जाओसी, वो बताती है कि ये तो रॉयल प्रिंसेस है जिसकी सारी की सारी हड्डियाँ टूट चुकी है और इसके पूरे के पूरे बॉडी में पॉइजन है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये लड़की आगे जाके आपकी स्टूडेंट बनने वाली, आपकी डिसेबल बनने वाली और ये इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी
फ्यूचर में। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि ये कमज़ोर सी लड़की फ्यूचर में जाके इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और फिर वहाँ से वो जा रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि आपने इसे बचा के एक न्यू चैप्टर खोल दिया, मतलब कि हम लोग का जो डिस्ट्रक्शन की ओर हमारा कदम था उसको आप लोग ने मोड़ के एक न्यू चैप्टर में खोल। फिर हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जाओ जाओ डायनेस्टी का, वहाँ पे चिंगियन सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत शहर होता है। वहाँ पे उस प्रिस्ट ने प्रिंसेस को एक टब के अंदर लेटा दिया होता है और उसका हील कर रहा होता है काफ़ी सारे मेडिसिन की, यानी कि हर्ब्स की मदद से। वो दिखाया जाता है फॉलिंग स्टार, स्नो लोटस होता है, फैंगमिन ग्रास होता है, सॉलिड फ्लावर होता है, मतलब बहुत सारे हर्ब से वो उसका इलाज कर रहा था उस टब के अंदर। पता नहीं किस टाइप से इलाज कर रहा होता है, सूप बना रहा होता है या इलाज कर रहा होता है, पता नहीं। वहाँ पे वो जो प्रीस्ट होता है हमारा हीरो होता है, वो उसके बनाने की रेसिपी बता रहा होता है, मतलब कि इसको हीलिंग करने कैसे हील कर रहा है, क्या क्या यूज कर रहा है ये बता रहा होता है। तो हम लोग को इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ना ही वो सब हम लोग के पास होगा और ना ही हम लोग को वो सूप बनाना है, यानी कि उसको हील करना है। जो छोटी सी एंजल होती है जाओसी, वो उस प्रीस्ट के पास आती है, बोलती है कि इतने महंगे महंगे मतलब इतने रेयर हर्ब्स का आप यूज करें, वो भी सिर्फ एक लड़की को बचाने के लिए। मुझे तो पता नहीं इसके बाद ये बचेगी भी या नहीं, क्योंकि इसकी पूरी की हड्डियाँ टूट चुकी है, इसकी पूरे बॉडी में पॉइजन है। बट ये टेक्निक कौन सी फिर जाओसी हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि आप क्या हील कर सकते हो, क्या आप इसको हील कर रहे हो? मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि आप इसका सूप बना के इसे पीने वाले हो, इसको हील तो इससे होने वाली है नहीं। प्रिस्ट उसी की तरफ देखते हुए जाओसी की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी में जितना भी पॉइजन था सारा पॉइजन हट चुका और ये अब पॉइजन से बाहर है, मतलब खतरे से बाहर है। और इसकी जितनी भी हड्डियाँ टूटी हुई थी वो सब रिपेयर होना स्टार्ट हो चुकी है और आधे से ज़्यादा हड्डियाँ रिपेयर हो चुकी है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा और ये फुल्ली रिकवर हो जाएगी। चूँकि फ्यूचर में इसे मेरा डिसाइपल यानी कि स्टूडेंट बनना है, तो इसके लिए इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसका यूज मतलब कि इसको ट्रीट कर रहा हूँ काफ़ी अलग तरीके से कर रहा हूँ, जिससे इसके सिर्फ हड्डियाँ ट्रीट ना हो और इसका मतलब पॉइजन ही खत्म ना हो, इसका पूरा बॉडी स्ट्रॉन्ग बन जाए। फिर जाओसी उस प्रिंसेस की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये तो अभी भी मतलब कि उतनी बड़ी नहीं हुई है, अभी भी टीनेजर एज में है, क्या इसके पास इतनी पावर होना ज़रूरी है, इतना ट्रेजर होना ज़रूरी है। फिर जो प्रिस्ट होता है वो जाओसी से बोलता है जाओसी मेरे पास आ, बोलता है जाओसी उस प्रिस्ट के पास आते बोलती है कि क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ी है क्या, मतलब कुछ चाहिए आपको? बोलता है कि लॉटरी सिस्टम, तुमने मुझे इसके बारे में बताया था, क्या वो रेडी है? बोलती है हाँ मास्टर, आपको याद आ गया कि हमारे पास एक लॉटरी सिस्टम है, चलिए ठीक है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपको एक चांस मिलेगा उसमें लॉटरी में स्पिन करने के लिए, देखते हैं आपको क्या मिले। वो प्रिस्ट बोलता है ठीक है मुझे लॉटरी सिस्टम को यूज़ करना है, लेकिन वो सिस्टम मैं सिर्फ इस प्रिंसेस यानी जी कियान फैन को हील करने के लिए जो भी मिलेगा उसको उसी लिए यूज़ करूँगा। उनके सामने एक बड़ा सा लॉटरी सिस्टम मतलब कुछ स्पिन करने लायक खुलता है और वो जो जाओसी होती है वो बोलती है अपने प्रिस्ट को कि आपके सामने एक सिंगल लॉटरी मतलब सिंगल स्पिन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो ये लॉटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। प्रिस्ट जो होता है वो सिंगल ड्रॉप पे क्लिक करता है और बोलता है चलो ठीक है हम देखते हैं हम लोग को क्या रिवार्ड मिलता है। और इसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट एपिसोड होता है ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में आप लोग मुझे ये बताना कि आपने इस वीडियो को देखा तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो। बस कमेंट में यस या नो याद से कर देना, मुझे देखना है कि आप लोग में से कितने बंदे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।